धरती पर तो हम 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए सांस रोक भी सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमें चांद पर बिना स्पेस सूट के 30 सेकंड भी रहना पड़े? क्या हम जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज का युग तकनीकी और विज्ञान का माना जाता है, जहां सब कुछ मुमकिन है। चांद धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो मौसम में परिवर्तन के साथ साथ समुद्र में ज्वार का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर चांद ना हो तो धरती पर इंसान का जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि हम ज्यादा समय तक धरती पर जीवित भी ना रहें। आज इंसान अंतरिक्ष में चांद समेत दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसके लिए समय समय पर कई मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। लेकिन चांद की सतह पर सबसे पहले अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट अपोलो ने 20 जुलाई 1969 को लैंड होने में सफलता प्राप्त की थी, जिसमें से बाहर निकलकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर मौजूद हैं, जिन्हें बाद में दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा। खैर, चांद पर जाने वाले प्रत्येक एस्ट्रोनॉट्स के पास मौजूद था स्पेस सूट, जिसकी वजह से वह धरती से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी सांस ले पा रहे थे। इसके अलावा चांद पर चलने या अपना संतुलन बनाने के लिए भी एस्ट्रोनॉट्स को कई प्रकार के उपकरण साथ रखने पड़ते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिना स्पेस सूट या उपकरण के चांद पर 30 सेकंड बिताना कैसा होगा? चांद पर उतरने के लिए किसी भी एस्ट्रोनॉट्स को लगभग 80 किलोग्राम के वजन वाले तकनीकी उपकरण और स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिन्हें बनाने में कई साल का समय लगता है। स्पेस सूट को तैयार करने में उन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर उतरने के बाद किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर कोई व्यक्ति बिना स्पेस सूट के चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करता है और इस काम में कामयाब भी हो जाता है, तो भी उसके पास चीजों को देखने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। असल में जब आप बिना स्पेस सूट के चांद की सतह पर कदम रखते हैं तो सामने छोटी सी पृथ्वी को देखते हैं, वहीं तारों से भरा आसमान नजर आता है। लेकिन इन सभी नजारों को जी भर के देखने के लिए आपके पास पर्याप्त वक्त नहीं होगा, क्योंकि चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं है। चांद के पास अपना कोई वातावरण यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहां सांस लेने के लिए ना तो ऑक्सीजन है और ना ही अन्य तरह की गैस। हालांकि चंद्रमा का घनत्व यानी कि डेंसिटी काफी कम है, जिसकी वजह से वहां बिना स्पेस सूट के जाने पर इंसान की मौत तुरंत नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप चंद्रमा पर सेल्फी क्लिक करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप हाइपोक्सिया की वजह से मर जाएंगे। दरअसल हमारा शरीर बाहरी वातावरण से सांस यानी ऑक्सीजन लेता है और कुछ हवा हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है। शरीर बाहरी ऑक्सीजन को दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को सोचने और समझने के काबिल हो पाते हैं। ऐसे में चांद की सतह पर बिना स्पेस सूट के उतरने पर शरीर में मौजूद ऑक्सीजन को दिमाग तक पहुंचने में 15 सेकंड का वक्त लगता है, और यह उतना ही समय है जितनी देर तक आप चांद की सतह पर जीवित रह सकते हैं। चांद पर प्रेशर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से शरीर से नाइट्रोजन बबल के रूप में बाहर निकलने लगती है। इस स्थिति में चांद पर बिना स्पेस सूट के जाने वाले व्यक्ति की बॉडी गुब्बारे की तरह फूलने लगती है, मानो किसी ने उसके अंदर हवा भर दी हो। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इससे इंसान का शरीर फटता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में फूलने की पर्याप्त क्षमता होती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में अपनी सांस रोकने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो सकती है। चांद पर शरीर फूलने की स्थिति काफी हद तक पानी में तैराकी करने के समान होती है। ऐसे में अगर आप सांस रोकते हैं तो आपके फेफड़े ब्लास्ट हो सकते हैं। इसलिए इस परिस्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंसान को अपनी सांस बाहर फेंकते रहना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के ऊपरी हिस्सों जैसे आंख, नाक आदि में मौजूद लिक्विड जीभ पर जमा हो जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि खून शरीर में पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगा। किसी भी जगह पर जीवित रहने के लिए सांस के बाद सबसे जरूरी चीज है तापमान, क्योंकि इंसान का शरीर ना तो ज्यादा तापमान को झेल सकता है और ना ही कम। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि चांद का तापमान कैसा होगा और इंसान बिना स्पेस सूट के उसे झेल सकता है या नहीं। हम आपको बता दें कि दिन के समय चांद का औसत तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि रात के समय यह -173 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि चांद का तापमान धरती के मुकाबले कितनी तेजी से बदलता है। लेकिन चांद पर एक दिन धरती के 29 दिन के बराबर होता है। यहाँ 14.5 दिन रोशनी और 14.5 दिन अंधेरा होता है। इसलिए अगर आप रात के समय में चंद्रमा पर जाते हैं तो ठंडे तापमान की वजह से तुरंत नहीं जमेंगे।
वहीं स्पेस में ऊष्मीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन के कारण इंसान का शरीर बहुत धीरे धीरे गर्माहट छोड़ता है। ऐसे में अगर आप चंद्रमा पर बिना स्पेस सूट के 30 सेकंड रुकते हैं तो आपका शरीर बर्फ में तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन के समय चांद की सतह पर उतरते हैं तो इस स्थिति में आपका शरीर सोलर रेडिएशन की वजह से तुरंत जल जाएगा। धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद ओजोन लेयर हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, जबकि चांद के पास अपना वातावरण ही नहीं है, तो वहाँ आपको सूर्य के प्रकोप से बचाने के लिए कोई लेयर मौजूद नहीं होती। इन सब के अलावा चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर होता है, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन और स्पेस में घूमने वाली काफी चीजें आप पर हमला कर सकती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य की सतह पर हर 11 साल में विभिन्न प्रकार की सोलर एक्टिविटीज होती हैं, जिससे काफी मात्रा में एक्सरे और गामा रेडिएशन निकलती है। इस तरह की रेडिएशन दूसरे ग्रहों समेत धरती के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है। हालांकि इन रेडिएशन की दिशा और गति धरती के विपरीत होती है, जिसकी वजह से आज तक धरती पर सूर्य की सतह पर आने वाले तूफान से कोई तबाही नहीं मची है। हालांकि अगर आप चंद्रमा की सतह पर 30 सेकंड के लिए बिना स्पेस सूट के खड़े होते हैं तो सूर्य से पैदा होने वाला यह तूफान और रेडिएशन आपको पल भर में जलाकर खाक कर सकता है। अगर आप सूर्य की किरणों और रात की ठंड के बावजूद भी चंद्रमा की सतह पर 30 सेकंड के लिए बिना स्पेस सूट के जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और वह चुनौती है चांद की सतह पर मौजूद धूल यानी कि डस्ट, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रिगोलिथ कहा जाता है। हमने आपको पहले बताया कि चांद की सतह पर अब तक नील आर्मस्ट्रांग के जूतों के निशान हैं। दरअसल चंद्रमा पर हवा नहीं है, जिसकी वजह से निशान इतने समय तक जीवित हैं। लेकिन अगर आप बिना स्पेस सूट के चांद पर चलने की कोशिश करते हैं तो यह धूल आपके पैरों को जकड़ने का काम करेगी, जिसकी वजह से आपके पैर बहुत ज्यादा बोझिल हो जाएंगे। ऐसे में अपने पैर को एक जगह से दूसरी जगह रखने में आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप 30 सेकंड के लिए वहां रुकते हैं तो आपकी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होगी। भले ही आप चांद की सतह पर मौजूद धूल से जैसे तैसे निपट लेंगे, लेकिन क्या आपने कभी चांद की सतह पर मौजूद गड्ढों के बारे में सोचा है? यह गड्ढे चांद की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उल्कापिंड के टकराने की वजह से बने हैं। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि बिना स्पेस सूट के आप चांद की सतह पर उल्कापिंडों के खतरे से घिरे होंगे। चांद की सतह पर छोटे से लेकर विशाल आकार के उल्कापिंड टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी सतह पर जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि जब आप बिना स्पेस सूट के चांद पर खड़े हों तभी कोई उल्कापिंड आपसे टकरा जाए और आपका जीवन खतरे में पड़ जाए। यह भी हो सकता है कि चांद की सतह पर पहले से ही मौजूद गड्ढे आपके गिरने और चोट लगने का कारण बन जाए, क्योंकि यहाँ की सतह बहुत ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर मौजूद धूल में सोलर विंड पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ऐसे में जब यह धूल भरे कण आपकी आंखों में जाते हैं या शरीर के किसी हिस्से में लगते हैं तो उससे खुजली या इरिटेशन होने लगती है। यही नहीं, आप आंखों संबंधी किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। अंत में आपकी चंद्रमा पर 30 सेकंड बिना स्पेस सूट की यात्रा खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप इतना वक्त तो बिता सकते हैं। खैर, इस पूरे समय में आपको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इन सब के अलावा अच्छी बात यह होगी कि आप बिना स्पेस सूट के चांद की सतह पर 30 सेकंड तक जिंदा रहने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि 30 सेकंड बाद भी आपके पास स्पेस सूट नहीं रहा या फिर आपके पास वहां से वापस आने का विकल्प नहीं है, तो 30 सेकंड बाद हवा न होने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। इसके अलावा सोलर रेडिएशन, धूल, उल्कापिंड, बदलता तापमान कोई ना कोई आपकी मौत का कारण बन ही जाएगा। तो ये था चंद्रमा पर बिना स्पेस सूट के 30 सेकंड का एक छोटा सा सफर। तो दोस्तों, आपके हिसाब से चांद पर बिना स्पेस सूट के एक इंसान कितनी देर तक जीवित रह सकता है? हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।